A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying proposal writing for class 11 and 12 ISC. ये जो वीडियो है इसके 3 सेक्शंस हैं जिसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दैट वाज गिवन बाय द काउंसिल इटसेल्फ. सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो काउंसिल ने दिया है इन देयर स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2025 एग्जामिनेशंस और उसके क्या कीवर्ड्स या मार्किंग्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. एंड देन फाइनली वील बी डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रपोजल राइटिंग जो इस पेपर में आया है so that it is beneficial to you in case it comes directly in your half yearly or in some of your boards or tests. Okay, pre-boards or test. तो सबसे पहले दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड और हमने पहले भी बोला था कि हम इसका जो राइटिंग पार्ट है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब उसको हम फर्दर हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिसमें ऐसे प्रपोजल डायरेक्टेड एंड कॉम्प्रिहेंशन विल बी सॉल्व सेपरेटली. सिर्फ उस टाइम पर हमने इसका रिव्यू दिया था. तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आप पहले चेक करोगे, उसके बाद वी विल कम टू प्रपोजल राइटिंग पार्ट ऑफ दिस. ओके तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो स्पेसिमेन है प्रपोजल राइटिंग का या इस प्रपोजल राइटिंग को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है वो हम लोग जान लेते हैं. तो प्रपोजल राइटिंग इज सम सॉर्ट ऑफ सजेशन जिसमें हम लोग एक एक्शन, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं दैट इज गिवन एज अ सजेशन टू अ हायर अथॉरिटी सो दैट वो उसको एक्सेप्ट कर सके. ठीक है, जिसमें ये काउंसिल का प्रपोजल राइटिंग वाला था. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्योंकि ये एक ही फॉर्मेट है जो आपको हर जगह जग में मिलेगा. तो दिस वाज गिवन जिसमें आपसे इन जनरल, इसका सिर्फ एक ब्रीफिंग हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपसे इन जनरल बोला गया है कि आपको एक साइंस क्लब बनाना है. ठीक है, और साइंस क्लब बनाने के लिए आपको एक प्रपोजल बनाना है एंड हु यू आर, आप एक मेंबर हो स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल के. ठीक है, तो सबसे पहले 150 वर्ड्स में ये लिखा होना चाहिए. सबसे पहले आता है आपका एक मेन हेडिंग दैट इज प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब जैसे इसमें दिया हुआ है. नेक्स्ट आपका इसमें आता है हेडिंग और इंट्रोडक्शन जैसे ये लिखा हुआ है. नो नीड टू मेक बॉक्सेस एंड ऑल, वो सिर्फ आपको एक फॉर्मेटिंग के लिए उसका बॉक्स बनाकर दिया गया है. हेडिंग और इंट्रोडक्शन जिसमें आप डायरेक्टली जो डायरेक्ट पर्पस है आपके इस प्रपोजल का वो आप इसमें लिखोगे. ओके, एक हल्का सा एक झलकी, एक ग्लिम्स के जैसे हो सकता है कि हाँ दिस इज द रीजन जो हम, जिसके कारण हम इसको बनाना चाहते हैं. ये ऑलमोस्ट इसी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग और इंट्रोडक्शन में यू नीड टू नो कि आपके पास मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए. जैसे इसमें लिखा हुआ है टू फॉस्टर एंड इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम, ये पहला हो गया. एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर्स एंड रेलेवेंस ऑफ साइंस इन आवर लाइव्स, ये दूसरा हिस्सा हो गया. तो ये 2 जो पार्ट्स हैं ये मैक्सिमम 2 होने चाहिए दैट इज ऑफ 2 मार्क्स. ओके, इससे ज्यादा आप इसको नहीं बढ़ाओगे. नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स मेरे वो चीज होती है जो जिस पर्सन या जिन लोगों के लिए ये बन रहा है उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा या फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा, ये हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स में. दैट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स. मतलब है तो ये 2 मार्क्स का, लेकिन आप इसको इंक्रीज करके 3 पॉइंट्स कर सकते हो इन केस सपोज करो आपको अच्छा पॉइंट आ रहा है या आप डाउटफुल हो कि मेरा इन तीनों में से माइट भी कोई एक पॉइंट हो जो कंसिडर ना किया जाए इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो. ओके, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स इसमें होते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू हेल्प ओवरकम देयर फोबियाज. साइंस से रिलेटेड जितना भी फोबिया है, डर है, वो खत्म हो जाएगा. नेसेसरी है सो दैट जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स की वो भी इससे फुलफिल हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट कम्स द लिस्ट ऑफ मेजर्स. ये अगेन 4 मार्क्स का होता है एंड दिस इज अगेन मिनिमम 4 पॉइंट्स. मतलब आप इसमें भी एड अप कर सकते हो. सिर्फ हेडिंग और इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम मार्क्स, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आप 2 लिखोगे, उससे ज्यादा आप उसको एड अप नहीं करोगे. लेकिन ऑब्जेक्टिव में या फिर लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप एक आध पॉइंट बढ़ा सकते हो. बस मार्किंग याद रखना कि ये 2 मार्क्स का होता है एंड ये 4 मार्क्स का होता है.
तो लिस्ट ऑफ मेजर्स में कुछ पॉइंट्स, सपोज करो कि आपने जैसे यहाँ पर ही एक एग्जांपल दिया है एक लिस्ट ऑफ मेजर्स में, जिसमें कुछ प्लेस डिस्कस डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, कि हमको एक क्लब बनाना है इस चीज से रिलेटेड। मान लो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला हो जाए यहाँ पर, जैसे साइंस है, तो सबसे पहले आप वो प्लेस जहां पर जितना भी गैदरिंग है वो होगी, जितनी भी मीटिंग्स है, या उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड कर ली है, मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम ले लिया है, ऑडिटोरियम ले लिया है, फील्ड ले लिए, स्कूल कैंपस का कोई एक रूम नंबर ले लिया है, लाइब्रेरी एरिया ले लिया है, ठीक है, और सम स्टडी हॉल और समथिंग इज देयर वो ले लिया है, कॉन्फ्रेंस रूम ले लिया है। फिर ये प्लेस डिसाइड हुई जहां पर ये होगा, डेट और टाइम की स्टूडेंट्स कब कब मिल सकते हैं, या मान लो कि कोई और ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है तो कब कब जा सकते हैं या कब जाएंगे एक्चुअली, वो चीजें डेट और टाइम इसमें आ सकता है। होम, हमें ये बताना है कि ये पहली चीज की किसके लिए है, ये जो क्लब है ये किसके लिए बन रहा है, कौन स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसके मेंबर या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हु विल बी द हेड इन चार्ज, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लब प्रेसिडेंट मिस्टर सिन्हा, आर सीनियर फिजिक्स टीचर, वो हेड इन चार्ज होंगे, और कोई और अगर मेंबर्स हैं उस क्लब के मेन मेंबर्स तो वो भी लिखे होने चाहिए। फीस इफ देयर इज एनी, बट बहुत नॉमिनल ही रखना, इट्स नॉट नेसेसरी 2,000 3,000 5,000 रुपए लिख दो, अच्छा नहीं लगता है, छोटे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। एक्टिविटीज कौन कौन सी इसमें होंगी, विच एवर क्लब इज देयर, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि दीज थिंग्स विल बी देयर। ओके, फिर ये होता है 4 मार्क्स का ये। फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना होता है, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए, बट स्टिल इसके हाफ मार्क्स कह सकते हो कि हो सकता है इसी में से ही कहो डिडक्ट कर दिए जाए, सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रपोजल। तो ये आपको एक सिंपल लाइन में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना होता है कि हम लोग ये होप करते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है बहुत नाइस पोलाइट फॉर्मल वर्ड्स में, वी hope that our proposal will be accepted so that science club becomes a reality in the life of the school, so that the students can reap the benefits of the club, ठीक है, या फिर कोई भी उसमें पार्ट हो उसके लिए। अब इम्पोर्टेंट नोट इसमें दिया हुआ है, ये देखना जरूरी है वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रपोजल, कि स्टूडेंट्स को एक सुंदर सा एप्ट सा टाइटल आप उसके लिए बनाओ, एक हेडिंग होनी चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2 सेंटेंसेस का, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और लिस्ट ऑफ मेजर्स होने चाहिए कम से कम 4 से 5 हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स 2 से 3 हो सकते हैं, बट हेडिंग उतनी ही रहेगी, दैट इज ऑफ 2 सेंटेंसेस। प्रपोजल शुड बी कंक्लूडेड विद एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, और 2 मार्क्स आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी के लिए दिए जाएंगे कि हाउ नाइसली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स आप इसको कंप्लीट कर रहे हो, और सेंटेंस समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका जो कंटेंट है वो कैसा है, ये सारी चीजों के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब ये जो पार्ट था, दिस वाज द पार्ट जिसमें हम लोग ने इसका स्पेसिमेन पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन में, जो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 2025 एग्जामिनेशंस का जो स्पेसिमेन है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, वी विल मूव टूवर्ड्स दैट। इसका एक और पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग, ये भी हम लोग करेंगे अलग से सेपरेटली। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रपोजल देख लेते हैं। ओके, तो प्रपोजल राइटिंग सेज, as a school leader, you have been given the responsibility of organizing a school trip for the students of class 11 and 12 to a place of historical importance. ठीक, write a proposal in about 150 words stating the steps you would take to successfully organize the trip, कि आप कौन कौन से steps लोगे इस trip को organize करने के लिए, where the students are supposed to go to a प्लेस जो कि ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी मॉन्यूमेंट में ले जा सकते हो उनको, एनी सच प्लेस, ठीक। और ये किन के लिए, ये क्लास 11th एंड 12th के लिए, एंड हु यू आर द स्कूल लीडर। फिर दिस इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। अब इसी का ही आपको कुछ ब्रीफिंग दी गई है नीचे, जिसमें आपको बताया गया है कि ये चीजें होनी चाहिए, एग्जैक्टली सॉल्व करके नहीं दिया गया है, क्योंकि क्लास 11 12th में यू आर नॉट सपोज टू ईट पका पकाया हलवा, यू नीड टू डू थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल,
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये सबसे पहले आता है मेरा प्रपोजल वाला पार्ट। तो प्रपोजल में थिंग्स आर गिवन। The proposal must have a very short introduction of about 10 to 15 words। क्या बोला गया है कि जो आपका हेड टाइटल है, टाइटल के बाद वाला जो आपका हेडिंग और इंट्रोडक्शन है उसमें 10-15 वर्ड्स का आपके पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और 4 मेजर्स होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्टिव 4 मेजर्स होने चाहिए। दीज शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस और फ्रेजेस में नहीं लिखना होता है, ठीक है, फ्रेजेस में नहीं लिखना है, पूरे पूरे सेंटेंस बना करके लिखना है जैसे उसमें लिखा गया। फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में या फिर कॉमर्स इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट से ऊपर जो फ्रेज हेडिंग पढ़ते हो, ठीक है, सब हेडिंग पढ़ते हो, दैट इज पार्ट ऑफ योर फ्रेजेस, तो वो नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सेंटेंसेस होने चाहिए। सबसे पहले टाइटल जो आपका मिड में लिखा होता है, प्रपोजल फॉर दिस एंड दिस, सेंटर अलाइंड होना चाहिए, 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। हेडिंग और इंट्रोडक्शन जिसमें इट शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 2 सेंटेंसेस। हाँ, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज नहीं करोगे इसको। एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, जो हमने मार्किंग स्कीम में ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्टूडेंट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक हियर विद अ ग्लिम्स की आपका जो टॉपिक है वो कैसा है एंड हाउ इट विल बेनिफिट द इंस्टीट्यूशन। फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स उसके, एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, कुड बी 3 इन केस यू आर नॉट श्योर कि हाँ मेरे 2 पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं, तो हम एक और ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पैराग्राफ में होने चाहिए, पॉइंट वाइज नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट इज सपोज टू इंट्रोड्यूस 2 डिफरेंट रीजंस फॉर सच अ प्रपोजल, ठीक है, अलग अलग 2 रीजंस आप दोगे और ये बताओगे उसमें कि ये कैसे बेनिफिट करेगा रिसीविंग एंड को, इट बेनिफिट्स ऑफ इट फ्रॉम द रिसीविंग एंड, मतलब जिसके लिए ये बन रहा है उसको ये कैसे फायदा देगा, स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स को कैसे फायदा देगा और इंस्टीट्यूशन के लिए भी कैसे फायदा होगा ये। ओके, फिर है लिस्ट ऑफ मेजर्स की क्या क्या चीजें हैं जो उसमें हमें ध्यान में रखनी है। 4 होने चाहिए कम से कम, मीन्स इट कैन बी इंक्रीज टू 5 एज वेल। इट शुड बी अ कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन, एक लॉजिकल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जिसमें आप बताओगे कि आप अपना क्लब या वट एवर यू आर सेटिंग, तो उसके लिए आप कैसे उसको बना रहे हो, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है। यू शुड ट्राई टू यूज अ वर्ड में, अगर हर जगह नहीं यूज हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमने आपको ये बताया था, स्पेसिमेन बताया था, स्पेसिमेन में एवरीवेयर विल इज यूज्ड, ठीक है, विल एंड विल इज यूज्ड, विल बी हियर आल्सो विल इज यूज्ड, यहाँ पे भी विल, तो उन्होंने बोला है कि आप ट्राई करो उसको यूज करना कि एटलीस्ट जहां पे भी हो सके, नॉट इफ नॉट एवरीवेयर तो ट्राई टू यूज इट एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक प्रपोजल है और इसका जो फाइनल डिसीजन है दिस विल बी टेकन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओनली, और वर्ड्स नीड टू बी फॉर्मल एंड पोलाइट, बहुत नाइसली आपको उसको लिखना है। सबसे लास्ट एक कंक्लूजन जिसमें लिखा है कि एक 1 लाइनर स्टेटमेंट होना चाहिए टू एंड योर प्रपोजल, आपका प्रपोजल एंड करने के लिए एक 1 लाइनर स्टेटमेंट होनी चाहिए, बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें नहीं होना चाहिए। यू शुड पोलाइटली रिक्वेस्ट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है। अब इसी का ही सॉल्यूशन वी विल टेक हियर, द सेम क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर। क्वेश्चन कहता है कि एज ए स्कूल लीडर यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल ट्रिप for the students of class 11th and 12th to a place of historical importance, जिस place that is of historical importance, उसके लिए you are supposed to plan for a school trip, आपको organize करनी है एक school trip and write a proposal in about 150 words, आप उसके लिए क्या steps लोगे to organize a trip that you have to mention, ठीक है। अब सबसे पहले आता है मेरा टाइटल वाला पार्ट। अब टाइटल में आई कैन नॉट राइट टू बिग अ टाइटल, क्योंकि ऑब्वियसली प्रपोजल वर्ड हैज टू बी यूज, ऑर्गेनाइजिंग हैज टू बी यूज, स्कूल ट्रिप हैज टू बी यूज, तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मैंने स्किप कर दिया है, या ताजमहल डायरेक्टली मैंने उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो हमने लिस्ट ऑफ मेजर्स में मेंशन किया है, इसीलिए हमने प्लेस यहाँ पर अभी के लिए नहीं मेंशन की है। ओके,
तो प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल ट्रिप 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का ये हो गया। फिर आता है मेरा हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्कूल इंस्टीट्यूशन लेवल या फिर एक ग्लिम्स की कैसे ये जो है ये बेनिफिट करेगा टू एनी वन। तो इसमें लिखा हुआ है टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी एंड आउटडोर लर्निंग एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म इन आवर लाइफ, कि हम लोग कैसे बेनिफिट करेगा, स्कूल लेवल पर कैसे फिजिकल एक्टिविटीज या आउटडोर लर्निंग हो सकती है। इसके लिए वी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल ट्रिप टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर इसमें लिखा गया है इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आई हैव एडेड 3 पॉइंट्स, आप उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आई विल ऑल्सो टेल यू कि फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन ऑल दिस। द स्कूल ट्रिप टू अ हिस्टोरिकल प्लेस will help students to develop a deeper appreciation for cultural heritage। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, समझने का इतना इसमें आज सच कुछ है नहीं। द by visiting historical places और सच बाय ऑर्गेनाइजिंग सच अ ट्रिप, हम डायरेक्टली स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दिस इज नॉट अ 100% फॉर्मेट, आप चाहो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसके स्टेटमेंट्स बदल सकते हो। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज वेलकम। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर कल्चर। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज वाला पॉइंट इसमें आ सकता है, या कल्चर एंड ये कस्टम एंड कल्चर वाला भी पॉइंट उसमें इंक्लूड हो सकता है। दैट विल हेल्प देम टू फॉस्टर एम्पैथी एंड टॉलरेंस। फिर ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट, वैसे ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका जो एंड पार्ट है दैट इज डिफरेंट। थर्ड पॉइंट, बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीजें वहां पर वो लोग चेक करेंगे, स्टूडेंट्स ये लर्न करेंगे कि अबाउट द डिफरेंट वेज पीपल जो अभी तक लिव किए। जैसे हम लोग ने टूल्स देखे हैं पहले कि कैसे होते हैं, ठीक है, हाउ दे यूज टू, जब ये सब लाइटर एंड ऑल नहीं था, हाउ दे यूज टू फायर अप द थिंग्स। तो पीपल कैसे रहे हैं एंड कैसे सोसाइटीज जो है दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो ये चीजें हम लोग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जो प्लेसेस होती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, वहां जाकर के वी विल अंडरस्टैंड। तो ये 3 मेन पॉइंट्स जो हमने लिखे। अब लिस्ट ऑफ मेजर्स में सबसे पहले पॉइंट आई हैव टेकन फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पेसिमेन ओनली, जो प्रपोजल राइटिंग का स्पेसिमेन था, जिसमें बोला गया है कि मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम, आप चाहो तो इसको ऑडिटोरियम ले सकते हो, कोई एक जगह स्कूल की लाइब्रेरी हॉल हो गया, या एनी प्लेस दैट यू हैव इन योर स्कूल जिसमें आप यूज कर सकते हो। तो स्कूल ट्रिप से रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स होंगी, गैदरिंग्स होंगी, वो सब वहीं पर ही होंगी। ठीक है, अब हमने प्लेस भी यहाँ पर लिख दी है। तो द प्लेस चूजन मे बी द ताजमहल एट आगरा टू बी विजिटेड किस टाइम पर, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ना स्कूल हेड ऑफ द स्कूल विल डिसाइड कि वो कब होगा। ओके, सिर्फ एक दे दिए कि हाँ ठीक है इस जुलाई में इट विल बी गुड इनफ टू विजिट दैट प्लेस। फीस कितनी होनी चाहिए, कैन विल बी मे बी, ठीक है, यहाँ पर देखो दिस इज मे एंड मे, जैसा कि बोला गया था। तो इट विल बी चार्ज ₹500 पर स्टूडेंट, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंट्री फीस और मील्स जो भी प्रोवाइडेड होंगे वो सारी चीजें। देन द ट्रिप विल बी ओपन। अब ये तो ऑलरेडी मेंशन ही था कि स्टूडेंट्स किसके लिए, दिस इज फॉर क्लास 11 एंड 12। तो इससे इट इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12। द कल्चरल क्लब प्रेसिडेंट मिस्टर सिन्हा मे बी द हेड इन चार्ज। ठीक है, या मे बी, या आप उसको विल बी कर सकते हो, विल बी बेटर, ज्यादा बेटर रहेगा ये, क्योंकि वो ही ये सारी चीजें देखते हैं। तो मिस्टर सिन्हा हेड इन चार्ज है इसके। आई एम ऑल्सो देयर, बट जो मतलब आप हो स्कूल लीडर वो भी हो, लेकिन ही इज अ पर्सन जो मेन है वहां के। एंड उसके बाद वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट द स्कूल ट्रिप may provide a memorable, so या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि so that the historical place trip provides a memorable learning experience to the students। okay, तो ये हो गया आपका कंक्लूडिंग पार्ट। तो आई हैव रिटन इट अकॉर्डिंग टू वट एवर वॉज आस्क्ड बाय द काउंसिल। पेपर वाला हम आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं ऑन टेलीग्राम, जब हमने लैंग्वेज का स्पेसिमेन गो थ्रू किया था। और अब दिस पार्ट, दिस आई विल सेंड यू। हाँ, इसमें एक और चीज है, एक ऐसे था कि इंपॉर्टेंस ऑफ विजिटिंग अ हिस्टोरिकल प्लेस, जिससे मैंने ये चीजें ढूंढ के निकाली हैं। तो ये वही ऐसे है कि हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने से आपको क्या फायदा होगा, उसका ऐसे निकाला।
यही चीजें होती हैं जो आप एक्चुअल में कर सकते हो whenever you have to write a proposal, क्योंकि टोटल इंग्लिश है जो भी बुक आप यूज करो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं। तो उसका पॉइंट निकाला मैंने ये पूरा ऐसे इसी डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, एंड दिस इज अप टू यू कि आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो सकता है कि आप इसको रीड करो आपको कुछ बेटर पॉइंट मिल जाए कि अच्छा ये नहीं हम ये लिख सकते हैं, एंड यू कैन डू इट लाइक दिस ओनली, और आप कहीं से भी उसको सर्च करके चेंज कर सकते हो। दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Please do subscribe to my channel if you have liked the video, and do share it with your friends, your best friends. उनकी भी help करो, उनको भी खूब सारे marks लेकर के आओ, and rest of the pending things we will be doing soon. Till then, best wishes. Thank you.